हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसी आशा के साथ मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म ऊषा क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आप सब जम के बोर्ड की तैयारी करते रहिए। इसी आशा के साथ मैं आपके रिवीजन सेशन में डेरिवेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आपके एग्जाम में आते रहे हैं और आने की संभावनाएं हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिसमें से कुछ डेरिवेशन हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं, जिसमें अभी हम आज देखेंगे कि आपका गॉस के प्रमेय का निगमन क्या है। गॉस के प्रमेय का निगमन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सब जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखा करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब पूरी तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और देखने के पश्चात मैं आपसे बार बार ये बात बोलता हूँ कि देखने के पश्चात आप जो है एक रफ कॉपी जरूर बना लीजिए और स्वयं से उसमें उस टॉपिक को हल करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जो है लगभग नियर अबाउट फुल मार्क्स के बराबर पहुंचता रहे। और अंत में जब आप सारे सेशन को देख लेंगे और सारा कुछ रिवीजन कर लेंगे, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा कि हम फिजिक्स में 100 to 100 मार्क्स पा सकते हैं। मतलब 70 में 70 नंबर पाने की कैपेसिटी रखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको लगातार धैर्य बना करके पढ़ना पड़ेगा और बिना किसी आपका हेजिटेशन के या फिर बिना किसी जो है रुकावट के लगातार रेगुलर वे में पढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अपने नए डेरिवेशन के लिए। तो हमारा आज का जो नया डेरिवेशन है गॉस के प्रमेय का निगमन। तो गॉस के प्रमेय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ठीक है, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला समस्त बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, यानी वैद्युत फ्लक्स को ही हम क्या कहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि समस्त बल रेखाओं की संख्या जो होती है वह जो है उस पर उपस्थित आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है, या 1/एप्सिलॉन नॉट गुना कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। मान लेते हैं कोई आवेश Q है। लिखेंगे भी कैसे, ऐसे ही लिखें कि माना कोई आवेश Q है, जहां से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, कह सकते हैं कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र E है, जिसका वैद्युत क्षेत्र हम E प्राप्त करते हैं। तो बंद पृष्ठ Q से r दूरी से बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित जो आवेश है उस पर हमें गॉस के थ्योरम का निगमन करना है। तो आइए हम देखते हैं कि गॉस का थ्योरम का निगमन कैसे करेंगे। तो यानी कि आवेश Q से हम लिखेंगे आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है प्यारे बच्चों। E बराबर है 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे कि यदि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
फाई हो तो गॉस के प्रमेय से, कहाँ से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 2 में 1 से ई का मान रखने पर, यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 एंड 2 से देखिए फाई इक्वल टू हो जाएगा, ई के स्थान पर हम ये रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है। अब यह एक क्या है, ये गोलीय बंद पृष्ठ है। कैसा है, गोली है, वृत्ताकार नहीं प्यारे बच्चों, गोली है। तो गोले के लिए जो ए का मान होता है, जो एरिया वेक्टर होता है वो कितना होता है, गोले के लिए एरिया वेक्टर, देखिए एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल दोनों निकाल लेते हैं। एरिया वेक्टर कहीं पर भी हम फाउंड करेंगे, देखिए ए बराबर इधर अगर होगा इसके पृष्ठ पर के लंबवत, तो इसका जो है क्षेत्रफल भी धन आवेश है, कोई भी पॉजिटिव आवेश है तो इससे दूर होगा, यानी थीटा बराबर 0। हम कहीं भी चेक कर लें, किसी भी पृष्ठ पर चेक कर लें, इस पृष्ठ पर चेक कर लेंगे तो इसके अभिलंबवत एरिया वेक्टर और यहाँ से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो थीटा बराबर 0 अंश। किसी भी पृष्ठ पर हम चेक करेंगे, अर्थात हमें क्या मिल गया, लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर एंड थीटा बराबर 0 अंश, थीटा इक्वल टू 0 अंश। ठीक है। तो यहाँ से हम जो है देखिए क्या करेंगे, फाई इक्वल टू कितना प्राप्त कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू, इसके स्थान पर देखिए ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए के स्थान पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 अंश। तो यहाँ से देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू कॉस 0 अंश की वैल्यू जो है यह कितना होती है 1, चूंकि कॉस 0 अंश बराबर 1। तो यहाँ से हमें मिल गया फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यही गॉस का प्रमेय है, इसी को हमें प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों ये भी टॉपिक बहुत ही मक्खन है, बहुत ही सरल है, तो इसे आप इस तरीके से प्रूव करेंगे। इसका माना वगैरह हमने बता दिया, उसको आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।